एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वही पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। ये देखकर संत शबरी को बुरा भला और पापी कहकर चिल्लाने लगा। शबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत से जतन किए लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाया। उसमें गंगा, यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दे। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो जो करने बोलते हैं वे सभी करते हैं लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। तब राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिव मुझे इस तालाब का इतिहास बताए। तब ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान ये जल उसी शूद्र शबरी के कारण अपवित्र हुआ है। तब भगवान राम ने दुखी होकर कहा, हे गुरुवर यह रक्त उस देवी शबरी का नहीं मेरे हृदय का जिसे तुमने अपने अपशब्दों से घायल किया। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी शबरी से मिलना है। तब शबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती हैं, तब उसके पैर की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर आपके कहने पर मैंने सब किया लेकिन ये रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। शबरी के बेर की कहानी। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम लाती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चख चख कर सबसे मीठे बैर अपने प्रभु राम के लिए चुनती हैं। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती हैं और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बैर परोसती हैं। भगवान राम भी बहुत प्रेम से उसे खाने उठाते हैं। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोककर कहते हैं, भ्राता ये बैर झूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण ये बैर झूठे नहीं सबसे मीठे हैं क्योंकि इनमें प्रेम है और वे बहुत प्रेम से उस बैर को खाते हैं। मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी शबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस तरह भगवान राम शबरी के राम कहलाए।